तो कुरान पर दायर वसीम रिजवी की जनहित याचिका पर विवाद है। रिजवी ने यह दावा किया है कि कुछ आयतों से फैल रहा है आतंक। इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया, ये रिजवी कह रहे हैं। कुरान की 26 आयतों के हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। इन आयतों से कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है, ये बात रिजवी कह रहे हैं। तो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की है। रिजवी ने कुरान के कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। वसीम रिजवी ने 26 आयतों को कुरान में बाद में शामिल होने का दावा किया। रिजवी की याचिका के बाद मुस्लिम मौलवी नाराज हो गए हैं। आज सहारनपुर में उलेमाओं की बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सभी मुस्लिम धर्मगुरु मिलकर बात करेंगे और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों से मिले। मैं वसीम रिजवी पर हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लानत भेजता हूं। मैं नहीं, तमाम मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। जो भी वो ऐसा कह रहा है वो नजिस है, वो इस्लाम का जो है वो मुखालिफ है, इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन ताकतों का एजेंट है। ऐसा क्या हो सकता है कि कुरान के अंदर 3 आदमी कोई हज़्फ़ो इजाफा करें और 3 लाखों मुसलमान उसको बर्दाश्त कर लें। वसीम रिजवी पर क्यों भड़का मुस्लिम समाज? कुरान की कुछ आयतों से फैल रहा है आतंक। इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। मजहबी कट्टरता का जिम्मेदार कौन? यह है शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी। अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले वसीम रिजवी ने इस बार फिर एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दाखिल की है और इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की मांग करने के पीछे जो वजह उन्होंने बताई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आयतों को कुरान के बाद में शामिल किया गया है और कुछ आयतों के जरिए आतंकी सबक ले रहे हैं और उनका जहन कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। वसीम रिजवी का कहना है कि मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने कुरान को कलेक्ट करके उसको किताबी शक्ल में जारी किया था। ऐसे में कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। रिजवी ने तीनों खलीफाओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और इसी से कुरान में बदलाव करके इस तरह की आयतों को डाला गया। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में यह कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है। सवाल उठाते हुए रिजवी ने पूछा कि जब कुरान में अल्लाह ने भाईचारे, प्रेम, न्याय, समानता, क्षमा और सहिष्णुता की बातें कही है, तो इन 26 आयतों में खुद अल्लाह कत्ल, लूट, नफरत और कट्टरता बढ़ाने वाली बातें कैसे कह सकते हैं? PIL के बाद मुस्लिम समाज भड़क उठा है। आज सहारनपुर में उलेमाओं की बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सभी मुस्लिम धर्मगुरु मिलकर बात करेंगे और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों से मिलेंगे। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर के जितने भी अतराफ के आसपास के इलाके हैं, हम लोग उलमा लोग तमाम मीटिंगें कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं वसीम रिजवी पर हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लानत भेजता हूं। मैं नहीं, तमाम मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि कुरान के अंदर 3 आदमी कोई हज़्फ़ो इजाफा करें और 3 लाखों मुसलमान उसको बर्दाश्त कर लें?
ये तो उजाले में धूल डालना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले कुरान करीम नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम की आयतों को बदलने की ये बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में उनका ईमान भी ख़तरे के अंदर है और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। तो मैं एक मशवरा और उनको ये दूँगा कि वो आगरा जाएं या शादरा जाएं, अपने दिमाग का ज़रूर इलाज कराएं, ताकि जो है इस तरीके की खुराफात ना करें और मुल्क के तमाम ही लोगों को मुंतशिर करने का काम ना करें। इधर लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद ने एक वीडियो जारी कर 14 मार्च को वसीम रिजवी के खिलाफ बड़े जलसे का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने धमकाया भी कि जलसे के दौरान लोग अशांति भी फैला सकते हैं। 14 मार्च को इतवार के दिन 2 बजे वक्त होगा, उस पर जलसा मुनक़िद हो रहा है। हम तमाम मुसलमान उलमा को इसमें दावत दे रहे हैं और क्योंकि कुरान मजीद का मामला है, कुरान के ऊपर हर मुसलमान का ईमान है, चाहे वो किसी मसले से ताल्लुक़ रखता हो, लिहाजा इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। और अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया और खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में कुछ तो खून हुआ, तो जहाँ ये जिम्मेदार होगा वहाँ हुकूमत भी जिम्मेदार होगी। याचिका दाखिल करने से पहले रिजवी ने एहतियातन मूल सवाल और याचिका की फोटोकॉपी देश भर के 56 रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों और संस्थानों को भी भेजी थी, ताकि उनकी याचिका का कोई गलत मतलब न निकाला जाए। लेकिन किसी संगठन से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पर ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को कुरान की 26 आयतों से खतरा है? इन आयतों में बदलाव की बात से मुस्लिम समाज में इतना आक्रोश क्यों है कि धर्मगुरु हिंसक रैली करने की धमकियां दे रहे हैं? इन सवालों से इतर जी न्यूज मानता है कि ये देश सर्वधर्म संभाव वाला देश है, जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है। यहाँ कोई भी फैसला किसी की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाकर नहीं लिया जाता। देश का हर बड़ा फैसला लोकतांत्रिक है, जो संविधान पर आधारित होता है, फिर चाहे वो किसी विशेष धर्म से ही क्यों न जुड़ा हो। किसी के निजी मतों को आधार बनाकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का या नफरत फैलाने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल,